फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास EC2 इंस्टेंस है। वो EC2 इंस्टेंस आपका लिनक्स हो सकता है, Ubuntu हो सकता है, फेडोरा हो सकता है, मीन्स कोई भी आपका लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टेंस है। और उस EC2 इंस्टेंस में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, मीन्स अपने लोकल लैपटॉप से आपको कुछ डेटा उस EC2 इंस्टेंस में कॉपी करना है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई डेटा EC2 इंस्टेंस में बनाया है, उसको आपको लोकल में कॉपी करना है। तो आप वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो आज हम लोग इसकी लैब देखते हैं। तो मेरे पास एक दो क्वेरी आई थी इसकी, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस। मैंने नेम दे दिया यहाँ पे Ubuntu। मैं एक Ubuntu की मशीन क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो मैं नाम इसका मशीन का नाम दे दिया Ubuntu, और मैंने OS Ubuntu सेलेक्ट कर लिया। एंड की पेयर देखिए, मैंने की पेयर यहाँ पे जो सेलेक्ट किया वो एनसिबल की पेयर सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस की पेयर की मुझे नीड पड़ेगी, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एनसिबल की पेयर मैंने यूज किया। ऑलरेडी ये मैंने क्रिएट किया था पहले, और ये मेरे पास डाउनलोडेड है। तो आप कोई भी नई की भी बना सकते हैं, तो जैसे नई की बनाएंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आप नई की भी बना सकते हैं, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग की है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ, इसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ है। ठीक है, एंड मैं इसको लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। तो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। तो मैं दो तरह से आपको बताऊंगा, दोनों ही वो बहुत ही ईजी वे हैं। आपको जो भी वे अच्छा लगे डेटा कॉपी करने का, लोकल से आपका EC2 इंस्टेंस में, या EC2 इंस्टेंस से लोकल में, तो आप कोई भी आप मेथड आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ही मशीन रेडी है। मैं इस मशीन को कनेक्ट करता हूँ। तो इसका IP दिखा रहा है, मैंने इसको कनेक्ट किया। देखिए, मैं अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ के PWD दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ समय। तो मैं इस यूजर जो Ubuntu यूजर है उसके होम डायरेक्टरी पे हूँ। सो देखिए, यहाँ पे मैं ls स्पेस -l कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। मैं पहले आपको कमांड के थ्रू बताऊंगा कि कमांड के थ्रू आप डेटा कैसे कॉपी करेंगे। ठीक है, आपको अपने विंडोज़ की विंडो के मशीन से, या आपकी लिनक्स मशीन से, जो भी आपका बेस मशीन हो, या मैक OS से आपको लोकल मशीन से EC2 इंस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले CMD ओपन कर लीजिएगा। देखिए, ये मेरा विंडोज़ है, CMD दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा विंडो मशीन है, और ये मेरी लिनक्स मशीन है। ठीक है, सो मुझे अपनी विंडोज़ की मशीन से जो EC2 इंस्टेंस बनाया है उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है विद द हेल्प ऑफ कमांड। तो देखिए, तो मुझे जो की फाइल डाउनलोड की थी, जिस जो मैंने दिखाया था की पेयर फाइल, उस फाइल की नीड पड़ेगी। तो वो की पेयर फाइल मेरे पास मेरे डेस्कटॉप में है। तो मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ पहले, और इसके अंदर एक डेटा फोल्डर है। मैं उस डेटा फोल्डर के अंदर आ गया। तो देखिए, मैं इस समय कहाँ हूँ, डेस्कटॉप के अंदर डेटा फोल्डर के अंदर। मैं यहाँ पे dir कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी जो फाइल है वो दिख रही है। मेरे पास जो फाइल है उसका नाम है ansible.pm।
तो सेम फाइल मैंने आपको दिखाई थी। तो ये मेरे पास कीजन फाइल मतलब की फाइल मेरे पास है, ठीक है। तो आपको उस लोकेशन में जाना होगा जहाँ पे आपका जो की पेयर फाइल होगी वो स्टोर है, जो आपने डाउनलोड की होगी जब आपने EC2 बनाया होगा तो आपने डाउनलोड किया होगा। चलिए अब देखिए, मैं मान लीजिए मेरे पास ये जो फाइल है archive.zip या eletter.pdf, इस फाइल को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ अपने लोकल से EC2 इंस्टेंस में। कमांड होगी SSH के थ्रू मैं ट्रांसफर करूँगा -i। आई मीन्स आप फाइल का लोकेशन दीजिए, उसके बाद कि आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी है, जो आपकी की पेयर फाइल है। तो मेरी की पेयर फाइल सेम लोकेशन पे है, उसका नाम ansible.pem है, ठीक है। अब आपको सोर्स डिफाइन करना होगा कि डेटा कहाँ से ट्रांसफर करना है और डेस्टिनेशन कहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो सोर्स मेरा ये खुद का लैपटॉप ही होगा कि डेटा मेरा इसमें ही पड़ा है। तो सोर्स मेरा क्या होगा, ये ये मेरा खुद का ही लैपटॉप होगा। तो इस लोकेशन में मेरे पास डेटा कहाँ पड़ा है, मान लीजिए मुझे ई लेटर ट्रांसफर करना है, तो मैंने कहा जो भी आपको फाइल ट्रांसफर करनी होगी उसका आपको पूरा लोकेशन देना पड़ेगा। अभी अभी ये फाइल मेरे पास इसी सेम फोल्डर पे है, इसलिए मैंने सिर्फ फाइल का नाम दिया। अगर ये फाइल मेरे पास कहीं अदर लोकेशन में होती है, जैसे सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, तो आपको पूरा लोकेशन देना होता है आपको, ठीक है। तो मैंने फाइल का नेम दे दिया। अब देखिए, अब आपको डेस्टिनेशन डिफाइन करना है। डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको भेजना है, इस EC2 इंस्टेंस में आपको भेजना है। तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, पहले आपको यूजर नेम लिखना पड़ेगा ubuntu इसका IP। तो IP मैं ले लेता हूँ पब्लिक IP, ये इसका पब्लिक IP है, ओके। एंड पब्लिक IP आप पेस्ट कर दीजिए, आप कॉलन लगाइए। तो ये अभी इस EC2 मशीन में लॉगिन करेगा। तो इस EC2 मशीन में किस लोकेशन में डेटा आपको स्टोर करना है, तो मैंने कहा कॉलन लगाना पड़ेगा। कॉलन के बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि लोकेशन जो EC2 मशीन में किस लोकेशन में डेटा कॉपी करें। तो कॉलन मैंने कहा कि होम के अंदर, देखिए इस लोकेशन में चाहता हूँ, तो होम, तो मैं इस लोकेशन चाहता हूँ, तो होम के अंदर ubuntu, ठीक है। इस लोकेशन में डेटा चाहता हूँ, तो मैंने उसके बाद कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है। तो पहले आपने क्या किया, SSH -i के बाद आपको देना है जो आपकी की पेयर फाइल है उसका नाम देना है। तो मेरी की पेयर फाइल था ansible.pm। उसके बाद आपको सोर्स डिफाइन करना है, मतलब क्या डेटा अपने लैपटॉप से ट्रांसफर करना है। सोर्स मेरा लैपटॉप, मेरा लैपटॉप होगा, डेटा मेरे लैपटॉप में पड़ा है। तो सोर्स कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, मेरा लैपटॉप। तो सोर्स मीन्स आपको कौन सी फाइल सोर्स से ट्रांसफर करनी है, तो ई लेटर फाइल मुझे ट्रांसफर करनी है। उसके बाद इस पर देखिए डेस्टिनेशन डिफाइन करना है। डेस्टिनेशन पहले आपको यूजर नेम डिफाइन करना है, जिस यूजर से आप लॉगिन है। तो ubuntu यूजर से मैं लॉगिन है, तो ubuntu यूजर मैंने डिफाइन किया, उसका IP EC2 का पब्लिक IP। उसके बाद कॉलन लगाना है और उस EC2 में किस लोकेशन में डेटा ट्रांसफर करना है, तो मुझे होम के अंदर ubuntu के अंदर करना है। आप हिट करिए, सॉरी यहाँ पे कमांड होगी SCP, ठीक है। कमांड होगी SCP सिक्योर कॉपी, ठीक है। कमांड जो होगी बेसिकली क्या होगी, SSH की जगह SCP कॉपी कमांड होगी। तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि यस आपको ये जो की फाइल आई है, फिंगरप्रिंट फाइल आई है, जो फिंगरप्रिंट की जो ये फाइल आई है, कोड आया है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यस किया मैंने। तो देखिए जैसे यस किया मैंने, तो आपको यहाँ पर टाइप करते हुए नहीं दिखेगा, मतलब जब आप टाइप करेंगे यस, तो आपको दिखेगा नहीं, आप टाइप कर दीजिएगा। देखिए ये ई लेटर फाइल 100% आपका ट्रांसफ़र हो गई है, जिसका साइज 66 KB था। चलिए मैं इसमें आता हूँ और मैं यहाँ पे ls कमांड टाइप करता हूँ। तो देखिए मेरे पास वो फाइल यहाँ पे आ गई। पहले यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिख रही थी, अभी देखिए वो फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक सेम वे मुझे क्या करना है कि इस ubuntu में कोई फाइल है मेरे पास, उसको मुझे ट्रांसफ़र करनी है कहाँ पे, अपने लोकल लैपटॉप में। तो चलिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मुझे VI या नैनो के थ्रू मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ पे, टैम्प के अंदर कर रहा हूँ। और फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं hello.txt। मैंने फाइल का नाम दिया hello.txt, लिखा हेलो व्यूअर्स वेलकम टू।
यूट्यूब चैनल, ठीक है। और उसको मैंने सेव किया, कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स। तो मेरे पास फाइल इस समय कहाँ पे, टेम्प के अंदर है। मैं इसको रीड करना चाहूँ तो रीड भी कर सकता हूँ, tmp एंड hello.txt। देखिए फाइल में ये लिखा है, हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस फाइल को मुझे अपने लोकल में चाहिए, ठीक है। तो कैसे करूँगा, कमांड, सेम कमांड यूज करनी है आपको, कमांड scp स्पेस -i सोर्स। अब इस समय सोर्स चेंज हो जाएगा, सोर्स अब सॉरी, इस बार आपको क्या करना है, आपको जो आपकी की पेयर फाइल है उसको डिफाइन करना है। तो मेरी की पेयर फाइल का नाम है ansible.pem। इसके बाद सोर्स डिफाइन करना है। तो अब देखिए सोर्स आपका चेंज हो जाएगा, इस समय सोर्स कहाँ क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा आपका ये वाला EC2 इंस्टेंस। तो इस वाले EC2 इंस्टेंस में इस लोकेशन में आपकी फाइल पड़ी है। तो आपको लिखना होगा ubuntu यूजर नेम जिससे लॉगिन है आप, @ उसका आईपी शायद कॉपी हो मेरे पास, यस कॉपी था, तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद कॉलन लगाना। तो इस मशीन में इस यूजर से लॉगिन करना है आपको। और उसके बाद जब लॉगिन कर लें तो आपको किस लोकेशन में जाना है, /tmp के अंदर जाना है। और इसके अंदर फाइल पड़ी है मेरे पास, hello.txt नाम की फाइल है, ठीक है। उस फाइल को मुझे चाहिए। अब देखिए, अब पूछ रहा है डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पे आपको वो फाइल चाहिए, ठीक है। तो मैंने डेस्टिनेशन डिफाइन कर दिया सेम, ये जो डेस्टिनेशन है इसको मैंने डिफाइन कर दिया, सेम लोकेशन पे मुझे फाइल चाहिए, ठीक है। मीन्स सी के अंदर, यूजर्स के अंदर ध्रुव नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, उसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर, उस लोकेशन में मुझे डेटा चाहिए, ठीक है। तो कमांड समझ में आए, scp स्पेस -i। उसके बाद आपको की पेयर फाइल डिफाइन करनी है। इस बार सोर्स चेंज हो जाएगा, आपको EC2 से फाइल ट्रांसफर करनी है, तो सोर्स EC2 का हो जाएगा। उसका यूजर नेम @ उसका पब्लिक IP कॉलन लगा के उस किस लोकेशन में फाइल है वो लिखा आपने। उसके बाद स्पेस देखिए, डेस्टिनेशन आपने आपको अपने लैपटॉप में किस लोकेशन चाहिए वो लोकेशन डिफाइन कर देंगे। और मैं अभी हिट कर रहा हूँ एंटर। तो देखिए फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई, hello.txt। मैं यहाँ पे dir कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास ये फाइल आ गई सेम लोकेशन पे। मैं इस समय किस लोकेशन पे हूँ, सेम लोकेशन पे हूँ जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था। तो यहाँ पे देखिए hello.txt फाइल आ गई है। इसको मैं टाइप करके शायद रीड करना चाहूँ, hello.txt। देखिए टाइप कमांड बेसिकली विंडो में यूज होता है किसी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए। तो देखिए हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप कमांड के थ्रू कितना इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। जब वो आप मतलब आप EC2 बनाते हैं तो आपके पास फाइल डाउनलोड होती है, बस उस फाइल को यूज करना है। और उस फाइल के थ्रू आप इजी आप जो आपका कोई डॉक्यूमेंट है या कोई फोल्डर फाइल है उसको आप इजी EC2 के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। EC2 से भी आप उस फाइल को चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरा वे बताता हूँ आपको, वो बहुत ही इजी है। उसके लिए क्या करना है कि आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम होता है SCP, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम होगा WinSCP। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियली साइट है, इसमें जाके आप यहाँ पे जाएंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड नाउ में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ, WinSCP। तो देखिए मैंने WinSCP सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर लिया है। देखिए ये जो लोकेशन दिखा रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, फाइल एंड फोल्डर दिखा रहे हैं, ये मेरे लोकल लैपटॉप के फाइल एंड फोल्डर दिखा रहे हैं। जो इस समय आप मैं जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरा डेटा स्टोर है वो दिखा रहा है। सी के अंदर यूजर के अंदर ध्रुव नाम का एक यूजर बना है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा है वो दिखा रहा है मुझे, ठीक है। चलिए अब मुझे अपने EC2 को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा SFTP। होस्ट नेम में आपको जो पब्लिक IP है EC2 का वो मेंशन करना है। मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए EC2 का पब्लिक IP आपका ये है 1323280100, तो सेम IP था, ठीक है। ये देखिए पोर्ट नंबर आपको 22 ही लेना है। यूजर नेम किस क्या होगा, ubuntu, ठीक है। अब पासवर्ड देखिए, पासवर्ड तो कुछ है नहीं, तो आपको पासवर्ड ब्लैंक कर देना और यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, इस एडवांस में क्लिक करना है,
ठीक है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे जो मेरी की पेयर फाइल है वो सिलेक्ट करना है। तो आपको ऑथेंटिकेशन में जाना है और यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेट की फाइल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करिए और ये आपसे प्राइवेट की फाइल पूछेगा। तो आप मेरे पास एक डेस्कटॉप में डेटा नाम का फोल्डर बना है और उसके अंदर मेरे पास फाइल है, लेकिन देखिए ये पीपीके फाइल लेता है। प्राइवेट की फाइल का एक्सटेंशन पीपीके होना चाहिए और जो मेरे पास फाइल है वो पीएम फाइल है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऑल फाइल्स में क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मुझे जितनी फाइल है वो दिख जाएंगी। मैंने ये मेरी पीएम फाइल जो है, ये मेरी की पेयर फाइल है। देखिए पीएम फाइल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, की पेयर फाइल है मेरी, इसको ओपन किया। तो ये कह रहा है, ये खुद ही कहेगा कि जो डेट इसको की रिक्वायर्ड होगी वो पीपीके फाइल होती है। तो क्या आप इस की से आप पीपीके फाइल जनरेट करना चाहते हैं? अगर आप कहेंगे ओके तो ये जनरेट कर देगा। देखिए ये फाइल इसी लोकेशन में इस फाइल को ansible.ppk नाम की फाइल जनरेट कर दे रहा। आप इसको सेव कर दीजिए। देखिए फाइल जनरेट हो गई सेम लोकेशन पे, डेटा के अंदर ansible.ppk फाइल जनरेट हो गई। ओके कर दीजिए। इस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, अब आपको सिर्फ ओके करना है और इसको लॉगिन करना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको इस जो है फिंगरप्रिंट उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए ये आपको दिख गया आपका EC2 इंस्टेंस जो आपका। देखिए इस समय कहाँ पे हूँ, होम के अंदर U12 के अंदर। तो ये होम के अंदर U12 के अंदर देखिए क्या डेटा है मेरे पास, ls-l। तो एक ई लेटर करके PDF फाइल है वो यहाँ पे दिख रही है। मान लीजिए आपको और कोई देखना है कि टैम के अंदर जो डेटा है वो क्या है, तो आप इसमें जाइए, डबल क्लिक करिए तो आप देखिए मेन में आ गए। ठीक है, जहाँ पे सारे फाइल और फोल्डर आपको दिखेंगे। अब आपको टैम के अंदर देखना है और टैम के अंदर जाके देख सकते हैं कि देखिए मैंने hello.txt फाइल बनाई थी वो दिख रही है। तो ये आपका EC2 का दिख रहा है और ये साइड आपका लोकल दिख रहा है। मान लीजिए अब आपको लोकल से कोई डेटा ट्रांसफर करना है इसमें, तो आप सिंपली कर सकते हैं। ये मान लीजिए hello.pm फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। चलिए, इसको बस आपको सेलेक्ट करना है और ड्रॉ करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से फाइल वहाँ पे पहुँच गई है। तो टैम के अंदर अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पे ls-l एंड टैम, तो देखिए यहाँ पे window.pm फाइल आ गई है। ठीक है, तो कितना इजी हो गया। अब सिर्फ आपको ड्रॉ एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, सेम वे आप यहाँ से भी कुछ ड्रॉ करके यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये भी फाइल वहाँ पहुँचानी, तो इसको ड्रॉ किया और यहाँ पे छोड़ दिया। तो देखिए फाइल वहाँ पहुँच गई। अब मैं फिर से यहाँ पे ls-l करता हूँ। तो देखिए सॉरी ls-l /temp, देखिए यहाँ पे वो फाइल आ गई। ठीक है, तो सेम वे आप यहाँ से डेटा इसमें भी कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए कितना इजी हो गया है कि आप कैसे EC2 से डेटा अपने लोकल में या लोकल से EC2 में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।